इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमारे देश में ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ है जिन्होंने राजनीतिक और विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ दिया है। ना केवल भारत ही बल्कि पूरा विश्व आज उन पर गर्व करते हैं। उस शख्सियत का नाम है APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ देने वाले इस शख्सियत का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। इनके पिताजी का नाम जैनुल अब्दीन, जो नाव चलाते थे। क्या करते थे? नाव चलाते थे। और इनके माता का नाम असीमा था। अब्दुल कलाम जी का जो बचपन है वह गरीबी में ही बीता। उनके परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसकी वजह से उन्हें अखबार बेचना पड़ता था। अपने खर्च को उठाने के लिए वे अखबार बेचने जाया करते थे। वे पढ़ाई भी बेहद लगन और ईमानदारी से किया करते थे। अब्दुल कलाम को बचपन से ही कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी। उन्होंने रामेश्वरम रामनाथपुरम के स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी करने के बाद, जैसा कि अब्दुल कलाम जी की रुचि विज्ञान क्षेत्र में थी, इसलिए उन्हें भौतिक विज्ञान में स्नातक करनी थी। उनके लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया और 1954 में वे स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लिए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपनी पढ़ाई और भी आगे करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1955 में मद्रास के लिए प्रस्थान कर दिए। वहां जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उनका रुचि भौतिक विज्ञान में ज्यादा थी। शिक्षा का ये दौर 1958 से 1960 तक चलता रहा। शिक्षा को पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम जी DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने चले गए। अब्दुल कलाम जी का सपना था कि वे भारतीय वायुसेना में एक पायलट बने और वे अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन बहुत प्रयासों के बावजूद भी वे उसमें नहीं जा सके। लेकिन फिर भी वे हार नहीं माने और उन्होंने अपने उसी सपने को एक नया दिशा दिया और उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया। उसके बाद अब्दुल कलाम जी का कैरियर यात्रा इसरो की तरफ बढ़ा। सन 1969 में उनका कदम इसरो पर पड़ा, जहां पे वे कई परियोजनाओं के निर्देश के रूप में कार्य करते रहे। गर्व की बात तो ये है कि उन्होंने SLV-3 को पृथ्वी के निकट सफलतापूर्वक स्थापित किए। उन्होंने भारत के लिए ये काम इतना बड़ा कर दिया था। उनके इस काम की वजह से आज हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। अब्दुल कलाम विज्ञान के क्षेत्र में कई नए नए काम करते रहे। उन्होंने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को साकार करने में अपना योगदान दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने नासा की भी यात्रा की। भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी तरक्की दिलाने के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण से नवाजा। फिर उन्होंने 1982 में गाइडेड मिसाइल पर कार्य किया और गर्व की बात तो ये है कि फिर उन्हें 1990 में पद्म भूषण से नवाजा गया, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। अब्दुल कलाम को रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में भी चुना गया, जिस पर वे 1992 से 1999 तक रहे। फिर 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी तरह वे दूसरे परमाणु परीक्षण को भी सफल बनाए।
2002 तक अब्दुल कलाम जी भारत को इस हद तक लेकर चले गए कि भारत को सोचना बहुत ही मुश्किल था। फिर उन्हें 2002 में भारत का राष्ट्रपति चुना गया और वे इस पद पर 2007 तक बने रहे। उनके इस सारे कामों की वजह से उन्हें मिसाइल मैन जैसे कई नामों से आज जाना जाता है। इनके अलावा वे शिक्षा संस्थानों में कई पदों पर कार्य किए। 27 जुलाई 2015 को वे शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में लेक्चर के लिए गए थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। भले ही आज अब्दुल कलाम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ दिया है। इसके लिए आज भी वे हमारे दिलों में जिंदा हैं। ऐसे शख्सियत को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। जय हिंद।